श्री विष्णवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम श्री विश्वकर्मा देवताभ्यो नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, इस सत्र में आपको विश्वकर्मा पूजा से संबंधित जानकारी दी जाएगी। 17 सितंबर 2022 शनिवार को विश्वकर्मा पूजा है। इसे हम कैसे मनाएं कि भगवान विश्वकर्मा की कृपा हमें प्राप्त हो। इसके लिए विश्वकर्मा पूजा की विधि, विशिष्ट समय आपको इस सत्र में बताया जाएगा। 17 सितंबर 2022 को आप प्रातः ही जगकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि कार्य कर लें। भगवान भास्कर को जल देना न भूलें, क्योंकि इसी दिन से भगवान भास्कर कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए कन्या राशि में प्रवेश होते ही शरद ऋतु का शुभारंभ हो जाएगा और संयोग से इसी दिन विश्वकर्मा पूजा भी है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है, इसी दिन भगवान विश्वकर्मा का अवतार हुआ था। वे देवताओं के शिल्पी हैं, देवताओं के शिल्पकार हैं, ब्रह्मा के वंशज से आते हैं और धर्म के पुत्र हैं। ब्रह्मा के पुत्र धर्म हैं, धर्म के पुत्र विश्वकर्मा हैं। ये ब्रह्मा के वंशज हैं, अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। परंतु देवताओं ने इन्हें आज की भाषा में इंजीनियर का काम दिया। इन्होंने देवताओं के लिए कई प्रकार के आयुध और विशेष उपकरण बनाए, कई नगरों की रचना की। इसमें द्वारकापुरी, सोने की लंका इत्यादि भी सम्मिलित है। देवताओं के लिए इन्होंने अस्त्र बनाए, भगवान आशुतोष शिव के लिए त्रिशूल, तो वहीं भगवान विष्णु के लिए सुदर्शन चक्र। इसी प्रकार जितने भी देवतागण थे उनके लिए आयुधों का निर्माण भी इन्होंने ही किया। पुष्पक विमान भी इन्हीं का बनाया हुआ था, जो कि देवताओं के पास था। कुबेर से रावण ने ले लिया था। अर्थात ये देवताओं के शिल्पकार हैं, आज की भाषा में देवताओं के अभियंता हैं। इनका ही जन्मदिन 17 सितंबर 2022 शनिवार को है। इस दिन की जयंती मनाई जाती है। इसी के परिणाम स्वरूप इस दिन उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ समय 2:13 के पहले है, यानी प्रातः से 2:13 तक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इसमें सर्वार्थ अमृत सिद्ध योग है, बहुत ही श्रेष्ठ योग है। इसमें विश्वकर्मा पूजा करने से भगवान विश्वकर्मा की विशेष कृपा प्राप्त होगी। वैसे तो
आज यानी 17 सितंबर 2022 को दिन भर भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाएगी, परंतु प्रातः से लेकर 2:13 तक सर्वार्थ अमृत सिद्ध योग होने के चलते इसमें की गई पूजा अर्चना विशेष फलदायी होगी। इसके लिए आपको भगवान विश्वकर्मा का एक चित्र या उनकी मूर्ति के साथ साथ पूजन सामग्रियां होनी चाहिए। विशेष पूजन सामग्री में आप ईख की गेड़ी, गागल नींबू और चना भी फुलाया हुआ रख सकते हैं। ये सब इनके विशेष प्रसाद हैं। पूजन विधि में संक्षेप में सर्वप्रथम आप एक पल्लों पर गणेश जी के लिए कसेली और भगवती माता रानी के लिए गाय का गोबर रखकर गणेश और माता पार्वती का सर्वप्रथम आवाहन करें। संकल्प के पश्चात पवित्र होने और संकल्प करने के पश्चात आप गणेश जी और माता पार्वती का आवाहन कर उनका विधिवत पूजन करें। तत्पश्चात कलश स्थापन कर कलश की पूजा करें। उसके बाद भगवान विश्वकर्मा के लिए एक छोटी चौकी पर पीला या लाल वस्त्र बिछा दें और उसी पर पीला या लाल कपड़े पर आप रोड़ी से अष्टदल कमल बना दें और उस पर सप्तधान रख लें। सप्तधान रखने के बाद उसी पर एक कलश स्थापित करें, जिसमें जल के साथ साथ पंचरत्न, सर्वौषधि, कशैली, दुर्वा आदि डाल दें। उसके बाद कलश पर एक ढक्कन में अरवा चावल रख दें। पुनः उस पर भी रोड़ी से अष्टदल कमल बना दें और उस पर श्रीफल रखकर श्रीफल को पहले लाल कपड़े से बांध दें और तत्पश्चात श्रीफल को उस पर रख दें। इस प्रकार कलश स्थापन करें, तब कलश की पूजा करें। विधिवत कलश की पूजा करें। पूजा की संक्षिप्त विधि किसी भी देवता के लिए यह है कि सर्वप्रथम 3 बार जल गिराएं, उसके बाद पंचामृत से स्नान करा दें, पुनः शुद्ध जल से स्नान करा दें। फिर वस्त्र के लिए आप मौली में से तोड़कर भी चढ़ा सकते हैं या वस्त्र आपके पास हो तो चढ़ा दें। उसके बाद रोड़ी, चंदन, अबीर भी चढ़ाएं, पुनः धूप दीप को दिखा दें। फिर कुछ नैवेद्य भोग लगा दें। यही क्रम होना चाहिए पूजा का। पूजन पूरा होने के बाद सर्वप्रथम गणेश पार्वती की पूजा करेंगे, उसके बाद कलश का, नवग्रह का, अंत में विश्वकर्मा भगवान का पूजन अर्चन वंदन करेंगे। चौकी पर जो अष्टदल कमल बनाए हुए हैं उस पर विश्वकर्मा की मूर्ति को प्रतिष्ठापित करेंगे। कलश चौकी के नीचे अष्टदल कमल बनाकर उस पर रखेंगे। अंत में भगवान विश्वकर्मा का एक फोटो रखकर या उनकी मूर्ति रखकर उस छोटी चौकी पर आप उनका आवाहन, पूजन, वंदन करेंगे। जिस प्रकार तरीका बताया गया है पूजन करने का, उस प्रकार पूजन करेंगे।
ऐसी भावना करेंगे कि उस मूर्ति में या उस फोटो में भगवान विश्वकर्मा साक्षात आ गए हैं और मैं उनका पूजन अर्चन बंदन कर रहा हूँ। फिर अंत में आरती करेंगे। आरती करने के बाद उन्हें साष्टांग प्रणाम करेंगे। जो भी आप प्रसाद या नैवेद्य रखे हैं उन्हें भी भगवान गणेश और सभी देवताओं के साथ विश्वकर्मा जी को भी अर्पित करेंगे। तत्पश्चात जल गिराएंगे। कुछ दक्षिणा द्रव्य चढ़ाने के बाद पुष्पांजलि देंगे सभी देवताओं को, विशेषकर विश्वकर्मा भगवान को। इसके बाद क्षमा प्रार्थना करेंगे। क्षमा प्रार्थना के बाद साष्टांग प्रणाम करेंगे। पुनः अपने आसन पर एक मुट्ठी जल गिराकर अनामिका अंगुली से स्वयं को टीका लगा लेंगे। ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः बोलकर इस प्रकार विश्वकर्मा पूजन की विधि संपन्न हुई। आशा है आप इससे लाभान्वित होकर भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना अवश्य करेंगे। भगवान विश्वकर्मा की पूजा वाहनों को या मशीन जो जिसमें यंत्र लगे हुए हैं उसकी सुरक्षा के लिए और उससे उन्नति के लिए की जाती है। इसलिए जिनके यहाँ भी यंत्र संबंधी कोई कार्य होते हैं या जिनके घर पर किसी प्रकार का कोई वाहन है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, उस सब पर विश्वकर्मा जी का अधिकार है, उन्हीं के क्षेत्र में आता है। इस प्रकार आप भगवान विश्वकर्मा का पूजन कर अपना तथा अपने परिवार का मंगल कर सकते हैं, धन ऐश्वर्य की वृद्धि कर सकते हैं और भगवान विश्वकर्मा का विशेष फल, विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है, विश्वकर्मा भगवान का पूजन अर्चन बंधन दिन भर चलेगा, परंतु विशिष्ट समय प्रातः सूर्योदय के बाद से लेकर दिन में 2:13 तक है। इस काल में यदि आप पूजन अर्चन बंधन करते हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। वैसे कभी भी दिन भर में आप पूजन अर्चन बंधन करेंगे तो आपको अवश्य उसका फल मिलेगा, भगवान विश्वकर्मा की कृपा अवश्य प्राप्त होगी, परंतु आपको इसे श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, समर्पण पूर्वक करने की आवश्यकता है। अंत में आप पुष्पांजलि भगवान विश्वकर्मा को अवश्य समर्पित करें। तत्पश्चात क्षमा प्रार्थना करें और विसर्जन करें। विसर्जन के लिए आप यदि आपको मंत्र आता है तो बोल सकते हैं या किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को रखकर अपने आप पूजा करा सकते हैं। अन्यथा आपने स्वयं किया है तो मन में यह भाव करें कि हे सभी देवताओं, हे भगवान विश्वकर्मा, आप अपने स्थान को जाएं, पुनः बुलाने पर अवश्य आएं। मेरी भी भगवान विश्वकर्मा से यह प्रार्थना है कि आप सबों का मंगल करें, आप सबों को धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्र को संपन्न किया जाता है। पुनः हम सब मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद, हम कोटि प्रणाम।